दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन साथियों आज 30 अगस्त 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले समस्त देशवासियों को, संगठन के समस्त साथियों को, पदाधिकारियों को, वरिष्ठ जनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी, संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रक्षाबंधन बड़ा शुभ मंगलमय हो आप सभी का। साथियों, आज का विषय कुछ विशेष है। इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ख़ासकर मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि हमारा एजेंट साथी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि उनकी मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो साथी संगठन से दूरी बनाए हुए हैं, तमाम जिलों से मेरे पास फ़ोन आते हैं और वो संगठन में ना होने की वजह से उनकी क्या दशा होती जा रही है ये वही जानते हैं। इसके बारे में भी मैं आज चर्चा करूंगा। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा सभी साथियों से कि हमारे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना साथियों ना भूला करें, ये समस्या है, ये समस्या जन जन तक पहुंचानी है और शेयर करना भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इस काम को ईमानदारी से कर लिया करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, चैनल का फ़ायदा होता है लेकिन आपका कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसमें इस तरह का दिमाग का उपयोग मत किया करें। ये समस्या है, इसको हल करानी है सबको मिल करके। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जो भुगतान की लड़ाई है, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपके भुगतान के प्रति रात दिन मेहनत कर रहा है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। सरकारें तरह तरह की करवटें बदल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तमाम पुलिस से प्रताड़ित है एजेंट कार्यकर्ता, और जब भी एजेंट के खिलाफ कोई शिकायत होती है निवेशक के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो संबंधित चौकी थाना के लोग उनको एजेंट बहुत सरलता से मिल जाता है, तुरंत पकड़ करके, और अपनी पुलिसिया भाषा का उपयोग शुरू कर देता है और बस वो अपना दांव फेंकता है कि 10-20 हज़ार इससे कैसे मिल जाए। इस तरह का उसको डराना, धमकाना, तरह तरह से प्रताड़ित करना, ये काम बाखूबी कर लेते हैं। इसकी बड़ी प्रशंसा भी हो रही है देश में। और उन साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पुलिस महकमे से भी, आपको ओरिजिनल जो ठग हैं, जिनके द्वारा देश ठगा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आप लोगों के हाड़ कांपते हैं। उनके खिलाफ आपकी हिम्मत नहीं डटती। और अगर एजेंट कोई शिकायत करने जाता है कि हमको ठगा गया है कंपनी के द्वारा, तो उसमें भी एजेंट को ही आप टारगेट करते हैं। कहते हैं हम ठगों को कहाँ ढूंढें, कंपनी को कहाँ ढूंढें। ये आपकी ईमानदारी नहीं है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। इससे हट करके भी थोड़ा काम करना सीखिए। आप केवल उगाही में ही न रहिए, ओरिजिनल जो समस्या है उसको देखिए। भुगतान कैसे हो रहा है, संगठन के माध्यम से भुगतान किस कानून के तहत मांगा जा रहा है, उस पर भी कभी कभी मंथन करिए, चिंतन करिए। आप लोगों की ही प्रताड़ना से ढेर सारा एजेंट सुसाइड कर लिया है, मौत को गले लगा लिया है। उसमें कहीं न कहीं आप लोग भी दोषी पाए जाते हैं। अभी एक जनपद से फ़ोन आया मेरे पास, एजेंट साथियों ने मिल करके, वो निवेशक भी हैं, एजेंट है लेकिन निवेशक हैं, पहले निवेशक हैं, उन्होंने मिल करके कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन दिया और वहाँ के पुलिस महकमे ने उन्हीं को प्रताड़ित करने का काम किया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देने, तुमने एजेंटगिरी किया है। महोदय, आपको समझने की आवश्यकता है कि कंपनी पहले बनी या एजेंट पहले बना, और कंपनी बनी तो कंपनी को किसने बनाया, किसके माध्यम से उन्होंने लूट किया देश में, आपको पता होना चाहिए। सरकार के संरक्षण में ही कंपनियां बनी, सरकार ने ही उन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया, सरकार ने ही मान्यता दिया, तब वो जाकर के फील्ड में असली कागज़ दिखा करके कि सरकार से हमको परमिशन है फील्ड में काम करने का, उस कागज़ के भरोसे, सरकार की मुहर के भरोसे एजेंटों ने उन कंपनियों की बात मान करके
तब अपना पैसा लगाया है। इस पर भी कभी कभी विचार करिए। केवल एजेंट को कान पकड़ करके टारगेट करना शुरू कर देते हैं, इसमें आप लोगों की छीछा लेदर हो रही देश में, और धीरे धीरे ये मामला इतना तूल पकड़ता चला जा रहा है कि आपके भी लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे सही बात कहने में कोई क्रोध नहीं है, चाहे कोई जेल भेज दे चाहे फांसी करा दे। इसलिए मैं आप सबको सलाह देता हूँ कि उचित कार्यवाही करने का प्रयास करिए। जैसे निवेशक एजेंट के खिलाफ का आपके पास एप्लीकेशन लेके जाता है तो आप एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अगर एजेंट जाता है कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो आपकी ईमानदारी बनती है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आप थोड़ा गौर करिए इस बात को। एजेंट छोटा होता है, ज़मीनी स्तर का व्यक्ति होता है, छोटे तबके का होता है, इसलिए उसको आप कान पकड़ करके तुरंत उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी घटिया हरकतों से आप लोग बाज आइए, अन्यथा की स्थिति में संगठन के माध्यम से इतना बड़ा जनमत तैयार होने जा रहा है कि आप लोगों को भी आफत आ जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा कि जो देश में लूट हुई, हमारे 42 करोड़ लोगों के साथ बारी बारी से कंपनियों ने जो पैसा ठगा है वो सरकार के संरक्षण में ही ठगा है। तमाम अधिकारी नेता मंत्री कह देते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में पैसा क्यों लगाया है। मैं क्वेश्चन करता हूं आप लोगों से कि इन कंपनियों को क्यों बनाया है आप लोगों ने? आपके ही संरक्षण में लूटा गया है। 100% आप लोग पूरी तरह से दोषी हैं। आपके संरक्षण में वो कंपनियां देश के अंदर काम कर रही थी। आप सरकार कहाँ सो रही थी? प्रशासन कहाँ सो रहा था? शासन कहाँ सो रहा था? आज केवल इतना कहने को बाकी है आपके पास कि केवल एजेंट दोषी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो ओरिजिनल समस्या है भुगतान कैसे मिलेगा, उसके लिए सरकार ने वर्ष 2019 बनाया है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 180 दिन के अंदर प्रत्येक निवेशक का, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, उसका 180 कार्य दिवस में पाई से उसका भुगतान किया जाएगा। ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, इसको क्यों नहीं लागू करते? इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? संसद का बनाया हुआ कानून है, प्रतिनिधियों का बनाया हुआ कानून है, वर्तमान सरकार का बनाया हुआ कानून है, उसको लागू करने में आपके हाड़ क्यों कांप रहे हैं? उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? निश्चित रूप से संसद का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है और देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं कानून को न लागू करके। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि संगठन हमारा दिन प्रतिदिन जनमत की ओर पहुंच रहा है और निश्चित रूप से ये क्रमशः कार्यक्रम लगे हुए हैं शासन प्रशासन को बताने के लिए कि अगर आप लोगों ने समय रहते उन ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया और भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर उस दिन चाहे प्रधानमंत्री पहुंचे, राष्ट्रपति पहुंचे, कोई मंत्री पहुंचे, विपक्ष का नेता पहुंचे, हम लोग पुष्प अर्पित करने नहीं देंगे। इतनी भारी तादाद में पूरे देश का नागरिक वहां पहुंच रहा है, करोड़ों की भीड़ हो जाएगी। इसलिए समय रहते आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसके पहले आप लोग भुगतान की प्रक्रिया शुरू करा दीजिए और उसका खाका आपने ही बना करके तैयार कर दिया है और प्रत्येक जिले में सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिया है। संगठन के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग तन्मयता से लगे रहिए, आपका भुगतान सुनिश्चित है। तमाम जगहों में इसकी चर्चा होना शुरू हो गया है, कैबिनेट में भी चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन हम एजेंट साथियों से भी निवेदन करेंगे। तमाम एजेंट साथी भी चालाकी का काम करते हैं, जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। इस बात को मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। आप लोग अगर घर में बैठे रहे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा भोग भोगना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आइए संगठन में जुड़ करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। आपके माथे पर जो लगा हुआ कलंक है उसको हटा करके अच्छा सा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करिए, अन्यथा की स्थिति में आपका समाज में कौन सा सम्मान बचा है? अपनों के बीच में आप कतराते हैं पहुंचने से, फ़ोन से बात नहीं कर पाते हैं, घर परिवार तमाम रिश्तेदार आपसे छूट चुके हैं। इसलिए सभी लोग मिलकर के आपको कोई संगठन नहीं देखना, कोई नेता नहीं देखना, कोई राजनीति नहीं करनी, बस भारत सरकार के बनाए हुए कानून के तहत हमको आपको भुगतान की मांग करना है। जो जिसके लिए सरकार ने वो बनाया, उसमें व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक निवेशक का 180 कार्य दिवस में भुगतान किया जाएगा। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करता हूं, आइए सबका स्वागत है, मिलकर के भुगतान की लड़ाई लड़ें। जय हिंद, जय भारत।